दुनिया के खाने की सप्लाई चेन में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। एशिया का एक सबसे बड़ा गेहूं आयातक देश अब आने वाले 5 सालों के लिए अमेरिका से गेहूं खरीदने पर बड़ा दांव लगा चुका है। और अगर ये डील पूरी तरह से लागू हो गई तो ग्लोबल गेहूं बाजार की ताकत और सप्लाई दोनों की दिशा बदल सकती है। इंडोनेशिया, जो दुनिया के टॉप 3 गेहूं आयातक देशों में शामिल है, उसने अमेरिकी गेहूं के लिए एक लंबी अवधि का समझौता किया है। और यह समझौता यूएस व्हीट एसोसिएट्स और इंडोनेशिया की फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के बीच जुलाई 2025 में हुआ था। और इस डील के तहत इंडोनेशिया ने 2025 में कम से कम 8 लाख मीट्रिक टन अमेरिकी गेहूं खरीदने का लक्ष्य तय किया था। और 2026 से 2030 तक हर साल ये खरीद बढ़ाकर 10 लाख मीट्रिक टन यानी 1 मिलियन टन प्रति वर्ष तक ले जाने की प्रतिबद्धता जताई गई थी। और इस पूरे समझौते का मूल्य लगभग $250 मिलियन सालाना आंका जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस डील की शुरुआत ही मजबूत रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार जुलाई से दिसंबर 2025 के बीच ही इंडोनेशिया ने 8,32,588 मीट्रिक टन अमेरिकी गेहूं का आयात कर लिया है, यानी पहले साल का लक्ष्य लगभग पूरा कर दिया है। और इस आयात में अलग अलग किस्मों का गेहूं शामिल है: हार्ड रेड स्प्रिंग, हार्ड रेड विंटर, सॉफ्ट वाइट और सॉफ्ट रेड विंटर। ऐसे में ये समझौता सिर्फ खरीद तक सीमित नहीं है, क्योंकि अमेरिकी संस्था यूएसडब्ल्यू ने इंडोनेशियाई मिलर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम, ग्रेन क्वालिटी वर्कशॉप और ट्रेड मिशन शुरू कर दिए हैं, ताकि इंडोनेशियाई उद्योग अमेरिकी गेहूं की क्वालिटी, प्रोसेसिंग और उपयोग को बेहतर तरीके से समझ सके। इंडोनेशिया दुनिया के सबसे बड़े गेहूं आयातकों में से एक है। ऐसे में अगर यह समझौता पूरी तरह से लागू होता है तो अमेरिका की हिस्सेदारी इंडोनेशिया के गेहूं बाजार में 10% से ज्यादा तक पहुंच सकती है। और इसका सीधे तौर पर ऑस्ट्रेलिया, रूस और ब्लैक सी जैसे देशों पर बड़े सप्लायर हैं जो इनके पर पड़ता दिखाई दे सकता है। कुल मिलाकर ये समझौता सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं, बल्कि आने वाले सालों में वैश्विक गेहूं बाजार के कंपटीशन को नई दिशा देने वाला है। अब पूरी नजर इस बात पर बनी रहेगी कि क्या अमेरिका एशिया के इस बड़े बाजार में अपनी पकड़ को मजबूत कर पाता है, या फिर बाकी सप्लायर देश इस मुकाबले को और दिलचस्प बना देंगे।